दोस्तों नमस्कार। आपके हमारे YouTube चैनल मैथ्स मैजिक में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे भाई, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, चलिए भाई आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई क्या है इसमें हमारे पास दो अर्धांश होते हैं, एक फर्स्ट हाफ यानी कि प्रथम अर्धांश और एक ये सेकेंड हाफ यानी कि द्वितीय अर्धांश। ठीक है, देखिए भाई क्या है इसमें ए से लेके जेड तक के में से लेटर लिखे तो आपको पता है ABCD में कितने अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। ठीक है, तो जो M तक है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी ये 13 अक्षर और ये 13 अक्षर, तो इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश और इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। बात आई सुनने। ठीक है, अब देखिए ये हमारा फर्स्ट अर्धांश हो गया, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। ठीक, तो क्वेश्चन जैसे पूछा है वो कैसे पूछा है बोला जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से मैं क्वेश्चन आपको ऐसे नॉर्मल दिखाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर, बाएं से पांचवा अक्षर हो गया। ठीक है, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा। तो आपको पता भाई ये जो पोजीशन, ये जो साइड है ये लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट साइड है हमारी, और ये साइड जो इधर वाली है इसको क्या बोलेंगे, राइट साइड। क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे। बात आई इसमें, इसको क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे यानी कि दायां। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट से बोला गया बाएं से पाँच में, तो बाएं से पाँच में यहाँ गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5। बाएं से पाँच में क्या ई आया, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर, तो देखिए जरा 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर क्या आएगा 13, यानी क्या आ गया M आ गया, और M से क्या हो गया 13 आंसर हो गया। क्या हो गया 13, यानी M वहाँ पर आंसर हो गया। ऐसे कर दिया जाए बाएं से 14वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा, दाएं आठवां अक्षर क्या होगा। तो आप जाएंगे बाएं से 14 का क्या होगा 1 2 3 4, इसका आंसर देखिए क्या भाई, इसका आंसर क्या आया था M आया था। ठीक है, बाएं से 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कहाँ आ गया हम लोग सेकेंड अर्धांश में आ गए। 14 के बाद आपका फिर देखते हैं भाई जरा 14 फिर से हम लोग देखेंगे, अगर आप देखिए तो क्या बोला, बाएं से 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसके दाएं 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या रहा V आ रहा। क्या रहा V आ रहा। ये भाई तरीका है करने। ठीक है, तो देखिए भाई इसको हम लोग करें कैसे, आपको जो एक तरीका बताना चाहिए कभी भी आपको करने के लिए। देखिए हम आपको एक ट्रिक इसमें बताते हैं, क्या है आपको ट्रिक। ठीक है, क्यों हम भाई ऐसे तो करेंगे नहीं यहाँ पर कि हम इनको ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे और फिर हम ये सब गिनते घूमेंगे, ऐसा हमारे पास कुछ नहीं। अगर आपके पास लेफ्ट और राइट हो, लेफ्ट और राइट, तो उनको क्या करना आप जोड़िएगा। राइट लेफ्ट हो तब भी आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बात आई समझे। इसके बाद अगर लेफ्ट लेफ्ट हो तो माइनस कर देना, राइट राइट हो तो माइनस कर देना। क्या बताया हमने, अपोजिट वैल्यू हो तो आपको जोड़ना, लेफ्ट राइट हो तो जोड़ना है, सेम वैल्यू तो क्या करना माइनस करना, सेम वैल्यू तो क्या करना माइनस करना। जैसे ये वाला आंसर था, इसका क्वेश्चन दिखाते हैं। अंग्रेजी वाला बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर, ये बोला गया था बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर, तो आपको क्या बोला, हमने बोला है लेफ्ट राइट तो आप जोड़ दीजिए। लेफ्ट राइट अगर हम जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, लेफ्ट राइट अगर हम जोड़ेंगे तो भाई देखिए 8 5 13, और जो वैल्यू पहले आंसर उसी में आएगा, जो वैल्यू पहले आंसर उसी में आएगा। वैल्यू किसमें, L में है। अगर वैल्यू पहले आपकी लेफ्ट में तो आंसर क्या आएगा, लेफ्ट में आएगा, यानी L बराबर हम लोग जोड़ेंगे 5 + 8, तो भाई कितना हो जाएगा, L की वैल्यू कितनी जाएगी 13, और L 13 में भाई कितना होता है M होता है, L 13 कितना होता है M। आप जाइए बाएं से 13 क्या होता है M होता है आपका आंसर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन हमको ये वाला दिया गया, इसको देखिए बाएं से 14वें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर, बाएं से 14वें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर। तो अगर आप यहाँ जा रहे हो, इनको अगर हम करके दिखाते हैं आपको, तो आप देखिए वैल्यू किस में है, L में है, यानी लेफ्ट में, तो आंसर हमारा L में, लेफ्ट में आना चाहिए। 14 में आप 8 जोड़ दीजिए, 14 में आप 8 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, लेफ्ट से 22 आएगा, 14 8 कितना हो गया भाई 22 हो गया। और लेफ्ट से V क्या होता है, लेफ्ट से 22 क्या होता है V होता है, लेफ्ट से 22 क्या होता है V होता है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात आई आपको इसी समझ में। ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, हम और लेते हैं। बोला गया है दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। बोला गया है दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। तो चलिए पहले मैं एक बार ऐसे कर लेते, फिर दूसरी बार ट्रिक आपको बताते हैं। देखिए पहली बार दाएं से 10वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या आया, Q आया।
इसके जाना बाएं, तो आपको पता है इस अक्षर का बाएं, तो बाएं देखो कहाँ, इस साइड पर, यानी बायां इधर जाएगा और दायां इधर जाएगा। हम अपने आप से खड़े होकर देख लें कि हम ऐसे खड़े तो मेरा दायां हाथ इस साइड है और बायां हाथ इस साइड है, तो यानी ये क्या हुआ, लेफ्ट हो गया इधर साइड। इसके बायां ना 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आंसर क्या आ रहा, ये आ रहा। क्या है आंसर, ये आया। ठीक, अब देखो भाई ऐसे गिन के नहीं करना, हमें कैसे करना, हमने बोला जिसमें पहले आपको दे रखा हुआ है, जिसमें पहले लेफ्ट होगा तो आंसर लेफ्ट में आ रहा होगा और राइट होगा तो आंसर क्या होगा, राइट से आएगा। तो आप इसको जोड़ेंगे, लेफ्ट और राइट जुड़ जाएगा, 10 + 12, तो आप जोड़ लो भाई क्या आएगा, 22 आएगा। यानी राइट से क्या हो गया, 22 आ गया। क्या हो गया, राइट से 22। अब भाई एक बात ये है ना कि हमको कभी भी, हमें क्या जो अंग्रेजी वर्णमाला याद है ना, वो लेफ्ट से याद है। जैसे लेफ्ट से बोला, लेफ्ट से 16 क्या होता है, तो पी होता है। आपको बताइए 13 14 15 16 पी। लेफ्ट से बोला 20 क्या होता है, लेफ्ट से 20 क्या होता है, टी होता है। देखिए क्या है, टी। आपका 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे आपको कुछ ही पूछो याद है। ठीक, लेकिन आपसे राइट से अगर पूछा तो आप राइट से नहीं बता पाएंगे। क्या, राइट से बताना मुश्किल है। ठीक, तो उसको क्या करना है, अगर जब भी कभी आंसर क्या है आपका राइट में है, इसको लेफ्ट में बदलने के लिए, जब भी कभी आंसर आपका राइट में आए तो राइट से आंसर आप दे नहीं पाएंगे, इसको लेफ्ट में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 27 से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 27 से वैल्यू माइनस कर दो। इसको भाई देखिए हम बदल रहे हैं, इसको हमने लेफ्ट में बदल दिया, तो लेफ्ट में बदलने क्या करेंगे, हम 27 से क्या करेंगे, 22 माइनस कर देंगे। और जैसे में 22 माइनस करें तो आ जाएगा लेफ्ट से आपका कितना आ जाएगा, लेफ्ट से आपका आ जाएगा 5, और लेफ्ट से जो 5 होता है वो क्या होता है भाई, ई होता है। देखिए 1 2 3 4 5, लेफ्ट से 5 क्या होता है, ई होता, और ई हमारा क्या आ रहा था, आंसर आ रहा था। बात आई समझ में। या तो जैसे आपका राइट से 20 है तो आप राइट से 22 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, आया कि नहीं आया। लेकिन भाई राइट से हमको क्या आंसर नहीं पता, तो हमें क्या करना, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू आई है इसको 27 से क्या करना, माइनस करना, उसको 27 से क्या करना, माइनस। तो एल राइट को हमने लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए भाई क्या किया, हमने 27 से 22 को माइनस कर दिया, यानी क्या आ गया, एल से 5 है, एल से 5 क्या हो गया आपका, ई हो गया। बात आई समझ। ठीक, एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, ध्यान से देखिए जरा। जैसे बोला जाए राइट से 20वें अक्षर के, राइट से, ठीक है, 20वें अक्षर के राइट 10वां अक्षर क्या होगा, राइट से 20वें अक्षर के राइट 10वां अक्षर क्या होगा। तो आप देखिए जरा, राइट से 20 बोला गया तो आपको पता 1 2, अभी देखना 22 आप यहाँ तक आए थे, जब राइट से आप 22 आए तो आप यहाँ तक आए थे, तो 20वां क्या होगा, जी होगा। क्या होगा, जी होगा। और इसके बोला जाए आपसे फिर से दाएं जाना, कितना, 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर क्या आ रहा होगा, क्यू आ रहा होगा। क्या आ रहा आंसर, क्यू आ रहा। अब देखिए भाई हमने बोला है अगर वैल्यू आपकी क्या सेम आए तो आपको क्या करना, माइनस करना। क्या करना, माइनस करना। तो राइट से आप क्या करेंगे, 20 - 10 क्या करेंगे, लेफ्ट कर देंगे। तो आर से जो वैल्यू आ रही हुई क्या आएगी, 10 आएगी। क्या आएगी, आर से 10 आएगी। अब आपको बता आर से तो दाहिने से आपको पता नहीं क्या होता है 10, तो हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, लेफ्ट में। तो कन्वर्ट करने में क्या करेंगे हम, 27 से ये 10 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 27 से हमने ये 10 जैसे ही माइनस किया तो हमें पता लिया भाई एल से कितना आ गया, 17, और एल 17 क्या होता है, क्यू होता है। एल 17 क्या होता है, क्यू। आप चाहे गिन लीजिए, ये 13 14 15 16 17, देखिए हमारा आंसर भाई आया कि नहीं आया, क्यों। बात समझ में आई आपको। तो इस बात को ध्यान रखना, सेम वैल्यू हो तो माइनस करना है, अपोजिट वैल्यू तो क्या होगा, जोड़ना है। जिसमें आपको पहले बोला जाए, पहले अगर दाएं से बोला जाए तो आंसर दाएं में आएगा, या अगर दाएं में आ रहा है तो उसको क्या आपको लेफ्ट में कन्वर्ट होगा। और अगर आपसे लेफ्ट से बोला है तो आपका कोई समस्या ही नहीं, आपका लेफ्ट से आपको वैल्यू क्योंकि पता है। ठीक है, चलिए भाई एक क्वेश्चन और लेते हैं। लिखा है बाईं ओर से 10वें अक्षर, बाईं ओर से, देखिए क्या बोला गया, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। तो कैसे करना, ऐसे क्वेश्चन आपको भाई लिख के आएगा, है ना, हिंदी में जब आपको ऐसे लिख के आएगा तो आपका ऐसे क्वेश्चन लिख के आएगा। ठीक है, तो बाईं ओर से 10वां यानी हमको लिखना है लेफ्ट 10, ठीक है, के दाईं ओर 9वां, तो क्या करना है, राइट 9 लिख लेना। क्या लिखना, राइट 9 लिखना। बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। आपको पता वैल्यू भाई किस में आ रही है, दोनों वैल्यू क्या करने हम जोड़ लेंगे, क्योंकि वैल्यू क्या देखिए ये लेफ्ट, आंसर किस में आएगा, लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट राइट दोनों जुड़ जाएगा, 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और लेफ्ट से जो 19 होता है क्या होता है भाई, एस होता है। क्या होता है, एस होता है, यानी जो आंसर हमारा हो रहा वो क्या आएगा, एस आएगा।
आप चाहे देख लीजिए गिन के, बाएं से 10वां अक्षर, बाएं 10वां क्या होता है, जे होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या होता है, जे होता है। और इसके दाएं 9 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए भाई एस पे हम लोग पहुंच गए, क्या हुआ, एस पे पहुंच गए। तो हमने आपको बताया क्या करना है आपको, अगर आपको लेफ्ट और राइट दे रहा है तो क्या करना है, आपको जोड़ देना है। क्या करना है, आपको जोड़ना है भाई। बात समझ में आई? देखिए भाई हमने एक और क्वेश्चन लिया है, दाईं ओर से 12वें, तो क्या होगा, दाईं ओर से 12वें, दाईं ओर से 12वें अक्षर के बाईं ओर 8वां, दाईं ओर से 12वें अक्षर के बाईं ओर 8वां, यानी लेफ्ट से 8वां, दाईं ओर से 12वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर ज्ञात करें। तो अभी हमने आपको बताया जब राइट और लेफ्ट हो हमेशा आपको क्या करना है, जोड़ना है, लेकिन जो वैल्यू पहले दे रखी हो उसी में आपका आंसर आ रहा होगा। तो 12 + 8 अगर हम कर दें तो भाई आपकी जो वैल्यू आई क्या आएगी, राइट से 20 आई, क्या आएगी, राइट से 20। अब समस्या फिर से भाई कि हमको पता है भाई राइट से हमको 20 नहीं पता है क्या आंसर होता है, क्या राइट से 20 पता नहीं पता, तो हमें क्या करना है, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 27 से ये 20 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और माइनस करते ही हमारा जो आ रहा होगा एल से क्या आएगा, 7, और L7 क्या होता है भाई, जी होता है। क्या होता है, जी होता है। L7 क्या होता है, जी होता है। आप चाहे देख लीजिए ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप देखिए राइट से 12वां, तो राइट से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और के बाएं आपको देखिए क्या है, 12, 12 आपका यहाँ आया, ठीक। के बाएं 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर क्या आ रहा है, जी आ रहा। क्या आया आंसर, जी आया। बात आई समझ भाई आपको, तो हमारा आंसर क्या हो गया, जी हो गया। मेरे ख्याल से आपको चीज़ समझ में आई होगी। लेफ्ट राइट हो तो जोड़ना है, राइट लेफ्ट हो तो भी जोड़ना है, लेफ्ट लेफ्ट हो घटाना है, राइट राइट हो घटाना हो। जो वैल्यू पहले दे रखे होगा राइट में दे रखा तो आंसर राइट में आएगा, उसको आपको लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा। किससे माइनस करना होगा, 27 से वैल्यू माइनस करनी होगी। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी। चलिए भाई देखिए हमने 3 सवाल आपके सामने लिए, ठीक है। आपको इन तीनों को एक बार लगाना, देखिए क्या है आंसर, आप इनको एक बार ट्राई करिए, देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। देखते हैं भाई बोला क्या है। अब हम देखिए आपको गिन के नहीं दिखाएंगे, आप लोग गिन लीजिएगा, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी करके दिखाते हैं, ठीक। L से 22 और L से 10, तो आपको पता है सेम वैल्यू भाई क्या होगा, घट जाएगा। यानी कैसे घटाएंगे, 22 माइनस क्या करेंगे, 10 करेंगे। तो 22 से अगर 10 जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 12 आ रहा होगा। और L12 क्या होता है, आप सबको बताओ से भाई L12 क्या होता है आपका, L12 हमारा होता है भाई क्या, L12 से L आता है, यानी L देखिए 13 भाई, यानी क्या आएगा, लेफ्ट से 12 क्या होता है, L होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। इसका जो हमारे पास अगला सवाल है, ये देखिए दोनों वैल्यू क्या सेम है, राइट राइट तो क्या होगा, माइनस होगा। यानी राइट 18 माइनस अगर हम 10 करेंगे तो राइट से क्या आएगा भाई, 8 आएगा। और राइट से 8 हमको पता नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट से घटाएंगे, 27 माइनस क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो L से क्या होगा, ये 20 भाई क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और L 19, लेफ्ट से 19 आपका क्या होता है भाई, S होता है। लेफ्ट से 19 क्या होता है, S होता है। ये वैल्यू आपको भाई याद होनी चाहिए ना, बहुत अच्छे लेवल से आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए भाई हमारा ये हो गया। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं भाई करके। अब देखिए दोनों क्या अलग अलग वैल्यू, दोनों क्या अलग अलग है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। L में है 15 में आप 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ रहा होगा, 21 आ रहा होगा। और L21 को हमको भाई कन्वर्ट नहीं करना है पता, क्योंकि L से 21 हमको पता होता है। L21 क्या होता है हमारा, U होता है भाई, क्या होता है, L21 U होता है। आप इन पर जाइए, चाहे तो नंबर डाल के आप गिन भी सकते हैं। आप यहाँ देखिए 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। बात आई मेरे ख्याल समझ में आपको, क्लियर हो रहा होगा भाई, है ना, कि कहाँ से क्या वैल्यू आपकी आ रही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप ये देख लीजिए, क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो रहे होंगे। चलिए भाई देखिए 3 सवाल हमने और लिए यहाँ पर, इन 3 सवाल को और हम देख लेते हैं, इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम क्लियर हो जाएगा। देखिए दोनों वैल्यू सेम है तो उनको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 22 से आपका 11 माइनस हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, राइट से 11 बचेगा। अब राइट से 11 हमको क्या होता है भाई, पता नहीं होता है। इस राइट से 11 को भाई पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट में। तो लेफ्ट में क्या होगा, 27 माइनस क्या होगा, 11 हो जाएगा। तो 27 से आप 11 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 16 आ गया, यानी L क्या आ गया, 16। और आपका L16 आप देख सकते हैं L16 आपका क्या होता है,
आपका जो L16 है वो क्या होता है, P होता है। क्या होता है भाई, P फॉर पैरेट। क्या होता है, L16 P होता है। ठीक है, आप गिन लीजिएगा, आप गिन के भी निकालेंगे तब भी आपका क्या आएगा, यही हमारा आ रहा होगा। बात आई समझ में सबको भाई। चलिए अगला हम देखते हैं, लेफ्ट से 5 और लेफ्ट से 9, ये आया सवाल। इसको हम पहले आपको करके दिखाते हैं ना, गिन के। क्या होगा भाई, आपको पता है, आप ये वैल्यू जब घटाएं तो माइनस वैल्यू आ रहा है, माइनस हमारा आंसर नहीं आएगा। देखिए ध्यान से कैसे, आप लेफ्ट से 5 जाइए, 1 2 3 4 5, यहाँ आ गए। क्या इससे हम 9 घटा सकते हैं? इसके बाद बाएँ जाएँ, इसके बाएँ जाए तो आप कहाँ जाएँ, 1 2 3 4, आगे क्या 0, आगे क्या 0, यानी आगे हम लोग इसको नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इसका आंसर है भाई क्या होगा, CND होगा। क्या होगा, CND होगा। ठीक है, कैन नॉट डिफाइन। ठीक है, इसको हम लोग नहीं प्रूव कर सकते। ये देखिए भाई, दोनों वैल्यू सेम है, घट जाएंगी। आप 22 से आराम से 7 घटा सकते हैं। जहाँ वैल्यू घट जाए वहाँ आंसर आपका आराम से आएगा। ये वैल्यू घट ही नहीं सकती तो आंसर नहीं आएगा। आप 22 से 7 घटाएंगे तो 15 आएगा। 15 क्या होता है, लेफ्ट से वो होता है। 15 लेफ्ट से क्या होता है भाई, वो होता है। आप देख सकते हैं 15 लेफ्ट से क्या होता है, वो होता है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी। ये हमारा भाई फर्स्ट टाइप था। आपके फर्स्ट टाइप एकदम क्लियर हुआ होगा, है ना। आप इसको नोट करिए। हम अगला चैप्टर मतलब अगला टाइप आपका स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आप लोग भाई अपने इस यूट्यूब चैनल को भाई लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि आपका ये प्यार ही हमको मतलब कि आगे ले चलने में सक्षम रहेगा। हम इसको और आगे बढ़े, अच्छे लेवल से क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग भाई सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी जरूर करें, कमेंट भी अपने देते रहें कि हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक, कहीं पर अगर कोई समस्या हो, आपको कोई समस्या हो, सर ये यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, आप उसको मेंशन करिए वहाँ पे कमेंट्स करके, ताकि हम ये चीज़ देख सकें भाई कहाँ पे क्या चीज़ कमियाँ है हमारे में। ठीक है, तो आप इसको भाई ज़रूर करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें। ठीक है, चलिए भाई इसके हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं। अभी तक क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला को सेम मतलब एक वे में रखा गया, सीधे वे में। अब क्या लिखा है, यदि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए। क्या लिखा है, यदि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए, मतलब पूरे लेटर क्या है, जो ए है वो ए कहाँ चला जाए, यहाँ जाए, और जेड कहाँ है, यहाँ, मतलब पूरे अक्षर पलट। देखिए ABCD ऐसे लिखा, अब इसके बाद कहाँ से का, यहाँ से का ABCD। ठीक, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया गया। लेफ्ट राइट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेफ्ट राइट क्या रहेगा, वही रहेगा, जहाँ राइट है वहीं रहेगा, राइट लेफ्ट है वो वहीं रहेगा। ठीक, चलिए पूरी अंग्रेजी वर्णमाला क्या हुआ, पलट दिया गया। तो देखिए जरा क्वेश्चन हम एक लेते हैं, जैसे बोला जाए लेफ्ट से 10 बोला गया। यदि क्वेश्चन देखिए क्या आएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। क्या हमने क्वेश्चन बोला गया, यदि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को, ऐसे क्वेश्चन आएगा भाई लिख के वहाँ पर, यदि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए, ठीक है, तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं बाएं से 10वां अक्षर, तो बाएं से इसमें गिन के दिखाते हैं आपको। बायां ये है, बाएं से 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी क्या है क्यू। इसके दाएं जाना आपको क्या, 9 जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आंसर क्या आ रहा है, एच आ रहा है भाई। आंसर क्या आ रहा है आपका, एच हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई अगर एच आंसर आ रहा, हम यहाँ पे एच ऐसे लिखे ले रहे हैं एच को। ठीक है, अब देखो हम इसको करके दिखाते हैं कैसे। अभी तक हमने आपको बताया था जब पीछे सॉल्व चल रहे हैं कि जो पहले दिया था आंसर उसी में आता है। जैसे लेफ्ट में था आंसर लेफ्ट में आएगा, लेकिन भाई क्या था तब अंग्रेजी वर्णमाला को पलटा नहीं जा रहा था। अब क्या है, यदि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को पलट जाए, क्या बनता है, यदि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को पलटा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, जो आपका आंसर लेफ्ट में जो वैल्यू यहाँ पे पहले है उसमें ना आके आंसर कहाँ जाएगा, बाद वाले। ठीक है, तो आप भी पलट दीजिएगा भाई। अंग्रेजी वर्णमाला पलटने बोले तो आपका जो आंसर लेफ्ट में आएगा वो किस में आना चाहिए, राइट में। और अगर राइट पहले आता तो कहाँ चला जाता, लेफ्ट में चला जाता। ठीक, आंसर आना चाहिए तो लेफ्ट में, लेकिन भाई किस में आएगा, राइट में आएगा। तो आपको क्या करना, वैल्यू आपकी क्या है, अपोजिट है, लेफ्ट राइट, तो आपको क्या करना, जोड़ना ही पड़ेगा। 9 10 + 9 हो जाएगा आपका। तो ये जो वैल्यू आई क्या आएगी, 19 आएगी। R से 19 आ गया। अब R से 19 अगर हम गिनना चाहें, R से 19, तो आपको पता है R से 19 हमको गिनना मुश्किल। ठीक है, अब देखिए R से 19 मतलब ये क्या, ये इससे नहीं R से 19। अब R से 19 मतलब क्या, यहाँ से आ जाता है, कहाँ से आ जाता है, यहाँ से। लेकिन हमको R से 19 नहीं पता, तो हमको क्या करना, वही काम करना। आप L27 से क्या करें, 19 माइनस कर दीजिए। तो आपको पता है भाई माइनस करते क्या आएगा, 8 आ जाएगा। और L8 क्या होता है भाई, H होता है। L8 क्या होता है भाई, H होता है। ध्यान रखिए, क्योंकि भाई L8 मतलब क्या है, ये हमारा क्या शुरुआत से आगे, ध्यान रखिए L8 मतलब क्या है भाई, H होता है। ठीक है, इससे मतलब नहीं अंग्रेजी वर्णमाला पलट गया, हमने पलट दिया भाई, है ना, हमने भी पलट दिया। आंसर क्या आ गया, H आ गया। आपको गिन के हमने दिखाया अभी कैसे H आया। लेफ्ट से 10वां अक्षर 1 2 3, 10वां क्या क्यू आया था, उसके बाएं जाना 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, H आया। हमने क्या बोला है,
आपको गिन के नहीं करना, आपको क्या करना है, जब वर्णमाला को पलटा जाए तो जो आंसर आपका लेफ्ट में आना चाहिए आंसर किस में आ गया, राइट में आ गया। क्या हुआ, राइट में आ गया। जैसे ही राइट में किया तो आपका पलटते हुए कहाँ चलेगा, सीधे वाली अंग्रेजी वर्णमाला में पहुँच गया जो हमारे पास होती है। ठीक है, तो राइट में आ गया। तो हमने क्या दोनों वैल्यू क्या करना, आपको जोड़ना है, जोड़ दिया, आपका 19 आ गया। अब R19 आपको नहीं पता तो आपको क्या करना होगा, L27 से आपको माइनस करना होगा क्या, 19। ठीक है, तो 27 से माइनस क्या आ गया 8, और L8 क्या होता है भाई, H होता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। ठीक, चलिए भाई एक आध सवाल और हम ले लेते हैं इसी पैटर्न पर। क्वेश्चन अगला ले लें, L22 और L10। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए तो लेफ्ट से 22वें अक्षर के लेफ्ट 10वां अक्षर क्या होगा, लेफ्ट से 22वें अक्षर के लेफ्ट 10वां अक्षर क्या होगा। तो चलिए भाई लेफ्ट से 22वां अक्षर हम यहाँ से गिन के आपको एक बार दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, ये हमारा आ गया ई पर। और इसके बाएं फिर 10 जाना तो बाएं जाएंगे भाई, इधर तो राइट होगा, इधर होगा बायां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर क्या आएगा भाई, ओ आ रहा। क्या आंसर आ रहा, ओ हमारा आंसर आ रहा। अब ऐसे गिन के तो हमें करना ना भाई, तरीका क्या हमारे पास, तरीका वही हमारे पास एक है। क्या तरीका है, दोनों वैल्यू क्या करना, सेम वैल्यू क्या करना होगा, माइनस करना होगा। आंसर भाई किस में, लेफ्ट में आना चाहिए, तो आंसर लेफ्ट में आएगा भाई, किस में आएगा, राइट में आएगा। किस में आएगा भाई, आंसर जो आपका आएगा आंसर किस में आएगा। आप देखिए सबसे पहले क्या करिए, इसको माइनस करिए। सबसे पहले बात क्या करना, इसको माइनस करना। तो आप देखिए यहाँ भी आपका क्या भाई L है और यहाँ भी L है। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ भी L है, यहाँ भी L है। जब दोनों वैल्यू सेम तो आंसर क्या है भाई, L में ही आ रहा होगा। तो आप 22 से जब हम लोग माइनस करेंगे भाई 10, यहाँ से देखिए पहले 22 से हम लोग जब 10 माइनस करेंगे, एक सेकंड रुकिए जरा, जब 22 से हम लोग 10 माइनस करेंगे तो आप पहले बताइए क्या आ रहा होगा आपका। तो 22 से 10 माइनस करेंगे क्या आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। सो ये लेफ्ट में जाएगा, आंसर किस में आएगा, राइट में आएगा। क्या आएगा बताया, जो राइट आंसर क्या आएगा, राइट में आएगा। अब राइट में आ रहा भाई, तो राइट में आपको बताइए क्या पता है, हमको तो राइट में पता नहीं भाई, राइट से 12 क्या होता नहीं पता। जिसको क्या लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, L27 से हम लोग क्या करेंगे 12 माइनस कर देंगे, L20 से क्या करेंगे 12 माइनस कर देंगे। L27 से जैसे हमने 12 माइनस किया तो आपका क्या आ गया, L15 आ गया। और L15 आपका क्या होता है भाई, वो होता है L15 क्या होता है, वो होता है। क्या होता है आपका क्या है भाई, L22 से L10 जाना। क्या जाना, L22 से L10 जाना। आपको भाई पहले वाले से मतलब अगर पहले लेफ्ट में तो आंसर राइट में आएगा, और पहला राइट में आंसर लेफ्ट में आएगा। इसको ध्यान रखिए, इससे कोई मतलब नहीं। अगर पहले वैल्यू लेफ्ट में आ रही तो आंसर जब कब, जब अंग्रेजी वर्णमाला को पलटा जा रहा। पहली वैल्यू अगर लेफ्ट में तो आंसर राइट में आएगा, पहली वैल्यू अगर राइट में तो आंसर लेफ्ट में आएगा। बात आई इसमें। तो हमने क्या किया, दोनों वैल्यू को माइनस किया, सेम पैटर्न था। तो आपको क्या करना, वही तरीका अपनाना, सेम पैटर्न को घटाना, अपोजिट को क्या करना, जोड़ना है। 22 से 10 घटाया 12 है। L12 हमको नहीं पता होता है, तो हमें क्या करना है, इसको चेंज करने के लिए हम लोग L में कन्वर्ट करने, क्योंकि L से वैल्यू हमको याद है। तो L में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 27 से 12 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 27 से 12 माइनस किया भाई कितना आ गया, L15। और L15 भाई क्या होता है आपका वो, यानी लेफ्ट से 15 आपका क्या होगा, वो आ जाएगा हमारे पास। बात आई समझ में आप सबको, ठीक है। चलिए भाई इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए भाई हमने कुछ सवाल और लिए हैं, ठीक है। एक सवाल ये हमारे पास है, दूसरा ये है, और तीसरा एक सवाल ये लिया, ठीक। इन 3 सवालों और करते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। देखिएगा जरा ध्यान से। बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 8वां। दाएं से 12 आएंगे तो आप देखिए जरा, दाएं से 12 वही है जब अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया, यही क्रम चल रहा है। यदि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर। देखिए 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी L आया। और इसके लेफ्ट में ना 8 आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर क्या आ रहा, T आ रहा। आंसर इसका भाई क्या आ रहा, T आ रहा। क्या T, चलो हम लोग देखते हैं क्या T आएगा आंसर। चलिए भाई देखते हैं आंसर क्या T आएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या आ रहा, T, मतलब इनके हिसाब से, ठीक। जब गिनने के साथ, तो बिना गिनने से देखते तो आपको पता है ये वैल्यू किस में भाई है, राइट में। अगर ये वैल्यू राइट में किस में आ जाएगी, ये लेफ्ट में कन्वर्ट होगी, किस में, लेफ्ट में। हमने क्या बोला, यदि अंग्रेजी वर्ड पलट रही है तो जो आंसर राइट में किसमें हो जाएगा, लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों वैल्यू अलग हैं तो भाई दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। 12 8 20 हो गया, यानी लेफ्ट से 20। अब लेफ्ट से 20 आपका क्या होता है भाई, आप सबको पता है लेफ्ट से 20 क्या होता है, T होता है। लेफ्ट से 20 क्या होता है, T होता है, ठीक। आप चाहेंगे नहीं, लेफ्ट से 20 T होता है, ठीक। आगे देखिए यहाँ पर आए, जब हम लोग यहाँ पे आए देखिए दोनों वैल्यू क्या सेम है तो घटेंगी, 18 माइनस 10 हो जाएगा। लेकिन पहली वैल्यू कैसी, राइट में वैल्यू क्या आएगी, लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और 18 से आप 10 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 8 क्या होगा भाई, H होगा।
आप चाहे करके एक बार देख सकते हैं, इसको ट्राई करते हैं। ठीक, 8 से 18, लेफ्ट राइट से 18, तो आप बताए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, यहाँ पर आ गया। और इसके फिर से राइट जाना 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए भाई क्या आया, ऐसे आया, आ रहा मेरे पास आंसर ऐसे। ठीक, ऐसे सवाल और लेते हैं हम लोग। R15 दे रखा है, R15 पे जगह हम लोग चलते हैं। R15 कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या आ गया, वो आ गया। और इसके लेफ्ट में 6 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 क्या आ गया, U। यानी जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, U आ रहा है। अब हम लोग अपने तरीके से करके देखते हैं क्या ट्रिक से हमारा ये बनेगा। बिल्कुल बनेगा। वैल्यू है R में, तो आंसर क्या आएगा, लेफ्ट में आना चाहिए। किस में चाहिए, लेफ्ट में आना चाहिए, क्योंकि पलट जाएगा। दोनों वैल्यू अपोजिट जुड़ जाएंगे, 15 + 6 कितना होगा, 21 होगा। और L से 21 भाई आपका क्या होता है, U होता है। L 21 क्या होता है आपका, U होता है। देखिए भाई मेरे ख्याल से आपको सीधी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप नोट कर लीजिए भाई इसको जरा सवाल को। देखिए भाई इसी श्रृंखला में हमने 3 क्वेश्चन और लिए हैं भाई, ध्यान रखिए 3 क्वेश्चन और लेके आए हैं। जब इन तीनों को एक बार और करके देख लेते हैं। इन तीनों करने से आपके बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्या होंगे भाई, क्लियर हो जाएगी। देखिए जरा, बोला गया यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पूर्णतः पलट दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, तो आप देखिए बाएं से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ आ गया। और इसके फिर बाएं 9 आना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर क्या आ रहा, जेड आ रहा। क्या आ रहा, जेड। तो आंसर जेड आना चाहिए। तो देखिए कैसे जेड आएगा, आपको पता है भाई ये वैल्यू एल में तो वह कन्वर्ट हो जाएगी, किस में आएगी, आर में आएगी। ठीक है, वैल्यू आपकी सेम है, वैल्यू क्या है, सेम है। अब जब वैल्यू हमारी सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको घटाना पड़ेगा। 10 से आपका 9 जाएगा, तो आपका क्या बचा, आर बचा। और R1 आप ऐसे देखें तो क्या होता है भाई, जेड होता है। क्या होता है, जेड होता है। और हमें आर से वैल्यू नहीं पता, तो हमने इसको क्या कहा था, नहीं याद, तो आपको क्या करना, माइनस करने पड़ेगा। L27 से आपको क्या करना पड़ेगा, 1। L27 से हमने 1 क्या किया, माइनस कर दिया। और जैसे ही माइनस किया तो हमको पता लगेगा कि L26 और L26 क्या होता है भाई, जेड होता है। L26 क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, आगे चलिए। L9 से आपको जाना R9 पर, तो L9 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके फिर दाहिने जाना आपको 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या रहा भाई, सॉरी 9 जाना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या रहा आंसर, आई। आंसर आई आना चाहिए। देखते भाई करके, वैल्यू किस में, एल में, तो आंसर किस में आना चाहिए, आर में आना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, आर में आ रहा होगा। ठीक, दोनों वैल्यू अपोजिट क्या करने, जोड़ देंगे। 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18। आर 18, आप बताइए क्या R18 आपको याद है, नहीं याद है। जो R18 नहीं याद तो हमें क्या करना पड़ेगा, L से माइनस करना पड़ेगा। L27 से हमने 18 क्या किया, माइनस कर दिया। तो भाई L से क्या आ गया, 9। और L9 क्या होता है भाई, I होता है। L9 क्या होता है आपका, I होता है। आप चाहे जाके देख सकते हैं। ठीक, L मतलब बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में वही है। यदि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 7वां, बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 7वां। तो बाएं से 20वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आगे आपका ये जी। ठीक है, इसके बाद 7 जाना, 1 2 3 4 5 6 7। आंसर क्या आ रहा भाई, एन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एन। तो हम करके देखते हैं। आपको पता है सेम वैल्यू घट जाएंगी और वैल्यू किस में आएगी, आर में, क्योंकि भाई वैल्यू यहाँ किस में, लेफ्ट में। लेफ्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट में कन्वर्ट हो जाएगी। 20 - 7। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू आएगी आपकी क्या जाएगी, R13 आएगी। और R13 हमको नहीं पता हो तो हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा L27 - 13। तो ये वैल्यू आ जाएगी, L क्या आ जाएगी 14। और L14 क्या होता है भाई, N होता है। L14 क्या होता है, N होता है। आपको मेरे ख्याल से ये 2 टॉपिक समझ में आए होंगे। मतलब हमने जो आपको पढ़ाया है अल्फ़ाबेट टेस्ट में, हमने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए हैं। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। एक नॉर्मल सीरीज का है और एक हमारा जो अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए। ठीक, तो आज हम इन 2 सेक्शन तक ही रखते हैं। कल इसके आगे हम लोग चलेंगे। फर्स्ट हाफ को पलटा जाएगा, फिर सेकंड हाफ को पलटा जाएगा, फिर दोनों अर्धांशों के साथ पलटा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आप लोग भाई इनको तैयार करिएगा, अच्छे से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। हर पेपर में आपके 1 से 2 नंबर के यहाँ मिलने। ठीक, आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे SSC GD हो, CHSL हो, CGL हो, CP हो, कोई भी पेपर हो, हर टॉपिक में कम से कम 2 नंबर का आपका हाथ है। ठीक है, तो आप भाई इसको अच्छे से करिएगा। चलिए भाई, अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आ रही हो, हमारा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा हो, तो आप लगातार शेयर करते रहिएगा भाई, लाइक करिए, कमेंट करिए और इसी तरह हमारे पर अपना प्यार बनाए रखिएगा। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।